Hello students, today in this lecture we are going to start our second chapter, which is health is wealth. So turn to page number 25. Once upon a time there lived a generous and kind-hearted king. वो एक बार की बात है, एक किंग था जो कि बहुत दयालु था और उसका दिल भी बहुत अच्छा था. Although the king was kind and generous, the people of his kingdom were unhappy with him. किंग बहुत ज़्यादा काइंड था, लेकिन फिर भी उसके राज्य के जो लोग थे वो उससे क्या थे, खुश नहीं थे. He had one bad habit. उसकी एक बुरी आदत थी. He was very lazy. वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था. So he would do nothing but eat and sleep all day long. तो वो पूरे दिन क्या करता था, सिर्फ खाता और सोता रहता था. He spent days, weeks and even months in his bed, either eating or sleeping. वो दिनों निकाल देता था, हफ्तों और महीनों तक कई बार तो बेड से नहीं निकलता था और सिर्फ खाता और सोता रहता था. Soon he became a couch potato. और soon बहुत जल्दी वो कैसा बन गया कि वो अपनी जगह छोड़ता ही नहीं था, सिर्फ बैठा रहता था पूरे दिन और कुछ नहीं करता था. Everyone in the kingdom started to worry about the king. और बहुत जल्दी पूरे किंगडम में ये सबको चिंता होने लगी कि किंग का क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, ये कुछ भी काम नहीं करते. तो सब लोग बहुत वरीड हो गए. After many months of doing nothing but eat and sleep all day, the king realized that he had become overweight. काफ़ी महीनों तक सिर्फ खाने और सोने के बाद उसे क्या रियलाइज़ हुआ किंग को कि वो ओवरवेट हो चुका है, मतलब उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो बहुत मोटा हो गया है. He couldn't move his body 1 inch. वो 1 इंच भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाया, मतलब वो हिल नहीं पा रहा था. A decree went out ordering doctors from various parts of the kingdom to report to the palace if they could help the king gain his health back. तो एक ऑर्डर भेजा किंगडम में पूरी किंगडम में एक ऑर्डर भेजा और उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था कि सभी डॉक्टर्स को पैलेस में बुलाया है वहाँ के और उन्हें बोला गया है कि जो किंग है उनकी हेल्थ वापस से गेन करवानी है, उन्हें वापस से हेल्दी बनाना है. अ जेनरस रिवॉर्ड वॉज ऑल्सो ऑफर्ड. और एक बहुत अच्छा सा उनको इनाम देने के लिए भी बोला जो भी किंग को वापस से हेल्दी बना देगा. ऑफर्ड टू द सक्सेसफुल डॉक्टर. जो भी सक्सेसफुल डॉक्टर होगा उसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. डॉक्टर्स केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू द पैलेस. डॉक्टर्स बहुत दूर दूर से आए. Each one tried their best to help the king recover. और हर एक डॉक्टर ने अच्छे से अपना बेस्ट दिया, सबसे अच्छा ट्राई किया कि किंग की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए. Unfortunately, not a single doctor was successful. लेकिन कोई भी डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो पाया. One fine morning, a holy man visited the kingdom. एक होली मैन आया वहाँ पे किंगडम को घूमने के लिए. As soon as he heard about the ill health of the king, he sent an important message to the prime minister at the palace. और जैसे ही उसने सुना कि इस किंगडम का किंग जो है वो बीमार है, तो उसने प्राइम मिनिस्टर को क्या किया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजा. The holy man promised that he knew of the cure for the king's problems. होली मैन ने क्या मैसेज भेजा कि उसे किंग की जो इलनेस है उसका क्योर मालूम है, उसका इलाज पता है. All the ministers and the king himself were delighted to hear the good news. और ये न्यूज़ सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए. The holy man was ordered to appear before the king immediately. और वो जो होली मैन था उसको ऑर्डर दिया गया कि वो किंग के सामने आए. What a shock the king received when he heard that the holy man refused to appear before him in the palace. और सब लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक लग गया क्या सुन के कि जो होली मैन था उसने किंग के सामने अपीयर होने से मना कर दिया, उनसे मिलने से मना कर दिया.
इंस्टेड दिस वॉज द मैसेज द होली मैन सेंड टू द किंग। और मिलने की जगह उसने क्या मैसेज भेजा? In order to get cured, you, the king, must come to my hut in the forest. I do not go anywhere to heal anybody. This special idea is to cure is mine. उसने क्या बोला कि क्योर होने के लिए मतलब इलाज करने के लिए किंग को उसकी हट में जाना होगा जो कि जंगल में है, और वो कहीं नहीं जाता किसी को हील करने के लिए, किसी का इलाज करने के लिए। और वो जो स्पेशल आइडिया है, जो इलाज का स्पेशल आइडिया है, वो सिर्फ उसका है और किसी और का नहीं है। द मिनिस्टर्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जो उसके मिनिस्टर्स थे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। द किंग थॉट अबाउट द मैसेज। किंग ने वो जो मैसेज आया था उसके बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड टू डू व्हाट द होली मैन हैड रिटन। और उसे डिसाइड किया कि जो होली मैन ने उसको लिख के भेजा है वो करेगा। He struggled to get out of his bed. He wore his royal robes and set off in his chariot to meet this holy man in his hut in the forest. उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बेड से निकलने के लिए, उसको बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन वो फिर भी बेड से उठा। उसने अपने रॉयल कपड़े पहने और वो अपने चैरियट में बैठ गया, उसका जो रथ था उसमें बैठ गया। कहाँ जाने के लिए? फॉरेस्ट में जाने के लिए, उस होली मैन से मिलने के लिए। As soon as the king entered the hut, the holy man praised the king saying, "You are a good ruler and your people love you." और जैसे ही किंग हट में गया तो होली मैन ने उसकी तारीफ़ करते हुए बोला कि तुम एक अच्छे रूलर हो, एक अच्छे किंग हो, और तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Don't worry, you will soon regain your health. कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो हेल्थ है वो वापस आ जाएगी। He went on to say, "Come and see me tomorrow." वो उससे क्या बोलता है कि कल आके मुझे मिलना। I will treat you. मैं तुम्हें ट्रीट कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। But only on one condition. लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे। You must come here to my hut from your palace on foot. कि तुम्हें सिर्फ एक शर्त है मेरी, तुम अपने पैलेस से यहाँ मेरी हट में कैसे आओगे? पैदल चल के आओगे। Everyone who heard these words was amazed. जिसने भी ये सारी बात सुनी वो बहुत ज़्यादा अमेज था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। The next day the king tried hard to start walking. नेक्स्ट डे वो किंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, उसको बहुत हार्ड लग रहा था वो चीज़ कि उसको चल के जाना पड़ेगा। He sat up on his bed, put one foot down, then the other foot. वो अपने बेड पे बैठा और पहले उसने एक पैर नीचे रखा और फिर दूसरा पैर नीचे रखा। He was unable to walk. He was unable to walk even a few steps. और वो उससे कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा था, वो उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। Each day he tried harder and harder. और हर दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता गया। टू टेक मोर स्टेप्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लेने के लिए वो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता गया। फाइनली आफ्टर मैनी वीक्स द किंग मैनेज टू वॉक अलॉन्ग द रोड टूवर्ड्स द होली मैन्स हट। और काफ़ी वीक्स बाद वो फाइनली चल के उसकी हट पे जाने के लिए रेडी हो गया। All his ministers walked beside him. और उसके जितने भी मिनिस्टर्स थे वो उसके साथ साथ चल रहे थे। To the king's great surprise, the holy man was missing from his hut. और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि जो होली मैन है वो तो हट में है ही नहीं। He could not believe his eyes. Nobody there to welcome him. और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको वेलकम करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। Before he could say anything, the holy man's helper appeared at the door of the hut. और जैसे वो कुछ बोलने वाला था, वो कुछ बोलता उसके पहले क्या हो गया, उसका जो हेल्पर था वो वहाँ पे आ गया। He requested the king to return to the hut the next day for treatment. और उसने किंग को बोला कि आप अगले दिन आइएगा ट्रीटमेंट के लिए। So the king returned to the palace very disappointed. और वो बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होके वापस से अपने पैलेस में आ गया।
The next morning, the ministers once again accompanied the king as he walked to the holy man's hut near the forest. और अगली सुबह उसके मिनिस्टर्स वापस उसके साथ उस हट में गए जो कि फॉरेस्ट में थी. But again the king was received by the holy man's helper who requested him to return the following day. और वापस से वही हुआ कि वो होली मैन का जो हेल्पर मिला और उसने फिर से वही बोला कि नेक्स्ट डे आना. For 14 days the king and his ministers walked to the holy man's hut and did not find him there. 14 days तक वो आते जाते रहे लेकिन वहाँ पे उनको वो होली मैन नहीं मिला. Gradually the king realized that he felt much lighter as he had lost a lot of weight. और धीरे धीरे किंग को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि इतना वॉक करने की वजह से उसका वेट जो है वो अपने आप कम हो गया, उसको बहुत हल्का फील हो रहा है. He felt more active and happier than he had even before he had heard about the holy man. उसको और ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है कब पहले से, जब उसने इस बारे में सुना था कि वो होली मैन उसको ट्रीट कर देगा. Now he realized the reason why the holy man had asked him to visit his hut on foot. और उसको रियलाइज़ हुआ कि होली मैन ने उसे पैदल चल के आने के लिए क्यों बोला था. The generous king did not forget to reward the holy man. और जो जेनरस किंग था उसको वो बिल्कुल नहीं भूला कि जो होली मैन है उसको रिवॉर्ड देना है, उसको कुछ इनाम देना है. As he had promised and he also invited him to stay in the palace. और उसने जैसा प्रॉमिस किया था उसे रिवॉर्ड भी दिया और उसे पैलेस में रुकने के लिए इनवाइट भी किया. Very soon the king regained his health. और बहुत जल्दी जो किंग था उसने अपनी हेल्थ वापस गेन कर ली. He learned the value of exercising every day. और उसको डेली एक्सरसाइज करने की वैल्यू पता चली. So every morning he walked around with his ministers, meeting his people and solving their problems. वो हर सुबह वो अपने मिनिस्टर्स के साथ वॉक पे जाने लगा, लोगों से मिलने लगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगा. Okay, so this was our chapter. I hope you understand it and we will meet in our next lecture.